शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा वो हिस्सों को थोड़ा-सा जानेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि हम जो मसीह हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। सतर्कता से मेरा मतलब है जागते रहने से, चैतन्य रहने से। क्योंकि वो द्वार खुला प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, जहाँ मनुष्य प्रवेश कर ही नहीं सकता था। क्योंकि वहाँ पर ज्वालामयी तलवार रक्षा करती थी, घूमती रहती थी, और करूब पहरा देते थे चारों ओर। और ये परमेश्वर के अदन के बगीचे की बात हो रही है, जहाँ आदम और हवा को रखा गया, जहाँ जीवन का वृक्ष है। उसके अलावा भी तमाम वृक्ष हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ मैं हूँ तुम वहाँ रहो, मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। तो उस अदन में हम हैं। ज्वालामयी तलवार हमारे चारों ओर रक्षा कर रही है। उन तमाम बातों से करूब पहरा दे रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? जहाँ पर निश्चित कर दिया गया कि आज्ञाकारी रहना है, देखभाल करना है, रक्षा करना है, किस तरह हम भ्रमित होकर फिर बार बार बहकावे में आकर, बड़े सुंदर सुंदर बहकावे आते हैं मसीहियों के जीवन में, और जो बहकावे आते हैं वो स्पष्ट है कि उस तरह के जो मसीह विरोधी तत्व हैं, जो भेष भर धर कर आए हुए हैं, जिन्हें हम झूठे भविष्यवक्ता या झूठे उपदेशक या झूठे प्रचारक के नाम से जानते हैं। उनके काम भी बड़े अद्भुत हैं, बड़े आकर्षक हैं, बड़े लुभाते हैं। प्रार्थना के 5 तरीके, जिससे स्वर्ग में प्रार्थना कर सकते हो। चंगाई होने के 999 तरीके। इस तरह के बड़े प्रलोभित करने वाले, जहाँ गिनतियों के अनुसार लोगों को आकर्षित करते हैं। आप टाइटल में देखिए, उपाय सिर्फ कौन है ये हमें जान जाना चाहिए। उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसके अरबों तरीके हो सकते हैं, मुझे एक तरीके की आवश्यकता है ना, और वो एक तरीका मुझे मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह नासरी। फिर ये 50 तरह के शारीरिक तरीके के तरफ आकर्षित होने वाले पहचाने। ये बहकना है, और फिर वहाँ पर द्वार खुल गया अदन का, और फिर क्या हाल होता है ऐसों का, वैसा ही जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, उनके क्या क्या हाल होते हैं। ऐसे हाल में पहुंचने से बचने के लिए हमारे सामने अब्राहम और वो हाजरा का उदाहरण है, सारा का, कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी, पर मनमानी करके एक ऐसी जनरेशन जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार ला दी गई, और उसका नतीजा देख रहे हैं। शाऊल का देख लिया आपने, वो जो राजा था। अमालेकी भरे पड़े हैं संसार में, कि मार देना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करना। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश करा था योना ने, तो देखें क्या हुआ। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करने वालों का नतीजा जल प्रलय से नाश हुए। ये उदाहरण क्या कम है? ऐसे हजारों हैं। यारोबाम नाश हुआ परमेश्वर के विरुद्ध काम करके, अपनी इच्छा के अनुसार 2 जगह बना दिया था, बेतेल और दान में आराधना का। लोग बनाते हैं ना बहुत सारी जगह, कि नहीं जहाँ आराधनालय बनेगा वहीं यीशु आएगा, ऐसा है। यीशु ने क्या कहे थे सामरी स्त्री को? आज बड़े बड़े भवन बनाते हैं। मैंने सुना एक जगह, नहीं प्रभु का संसार का सबसे बड़ा भवन फलानी जगह बन रहा है। बहुत खुशी हुई, बड़ी अच्छी बात है। क्या हो रहा है हम जानते हैं, उस जगह पर क्या हो रहा होगा हम पहचानते हैं। मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा वाह, बहुत बड़ा वाला भवन, इसके वो मेरा ख्याल है पंजाब प्रांत है, कहाँ है वो नाम भी भूल गया, पर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, है ना। क्या हो रहा है, एक दाना बता रहा है। इच्छा के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है तो निश्चित वहां पर झूठ होता है, और झूठ को पिता बोला गया है।
झूठ का पिता, उसको मानने वाले हो जाते हैं और नतीजा निकाले जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो ऐसे लोग निकाल दिए गए हैं जो इन पद्धतियों का अनुपालन कर रहे हैं। 4 तरीके, 5 तरीके, 10 तरीके, 7 तरीके जो बताने वाले, उनको सुनते हैं कि चलो वो तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए। प्रार्थना के 50 एक पैर पे जैसे वो करते हैं ना लोग, नहीं एक पैर पे खड़े होकर करूँगा। यानी मनुष्य की अब जो ये प्रेरिताई करते हैं, झूठ लोगों का कितना भयानक फैला हुआ है, इस बात पर सोचिए, और कितना आकर्षक है, और मनुष्य उस जाल में फंस जाता है। तो ध्यान दें इस बात पर कि किस तरह से गुमराह करने के लिए बहुत सी बातें बाइबल में बड़ी पहले से स्पष्ट है। उपाय करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के उपाय बताने से उपाय होगा क्या? कोई भी मनुष्य का किसी भी तरह का कोई अगर उपाय बता रहा है तो निश्चित वो धोखा दे रहा है। वो 2 भविष्यवक्ता पिछली बार बताया या कैसे धोखा दे रहे थे एक दूसरे को। परमेश्वर की नहीं सुनने वालों के नतीजे निश्चित सिंह उसे फाड़ेगा और उस खड़ा रहेगा कि देखो मैंने कैसे फाड़ा। वहाँ गधा और सिंह दोनों खड़े थे। तो अपने आप को फड़वा रहे हैं, अदन से निकाले जा रहे हैं। जहाँ पूरी सुरक्षा है, हर चीज़ की है, उसके बावजूद क्यों ये हाय तौबा मची है? अपनी मनमानी करना, अपनी इच्छा के अनुसार करना। स्वतंत्र हो गए तो हम परमेश्वर को अपनी इच्छा बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे। परमेश्वर बोलता है जाओ तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, करो और उसके नतीजे भोगो। सुनना नहीं, वचन की नहीं सुनना। तो ज्वालामयी तलवार जो रक्षा के लिए रखी गई है, चारों ओर घूमती रहती है, चारों ओर घूम रही है। ये वचन है ना, ज्वालामयी तलवार चारों ओर घूम रहे हैं। वचन को काम ही नहीं करने देना है, हमको तो मनमानी करना है। प्रकाशित वाक्य 22-14 बड़ा स्पष्ट और साफ साफ है। एकदम आखिरी का बता दे रहा हूँ कि जो आज्ञा मानते हैं वो जीवन के वृक्ष के पास रहेंगे, रहने का अधिकार मिलेगा। और ऐसी नहीं है परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आज्ञा कि हमको थकाए, हमको परेशान करे। सिर्फ क्या है कि जो मैंने तुम्हें दे दिया है उसकी देख रेख कर लो और रक्षा कर लो। क्यों लोगों के बहकावे में भटक कर मानसिक रोगी होते हो, शारीरिक रोगी होते हो? वो दशा कैसी होती है, एक बार दुष्ट आत्मा निकलती है और साथ को लाती है और बुरी दशा हो जाती है। ऐसी दशा में क्यों पहुंचना चाहते हो? सिर्फ वो प्रलोभन वाले लोगों के ऐसे एड्स से, जो एड्स फैला रहे हैं, पूरा गंदगी फैलाने वाले, ये इनके क्या हाल होंगे बाइबल में लिखा है। ये कहाँ के कौर होंगे? नर्क के, आग की झील के। स्पष्ट बता रहा हूँ ये कितना भयानक इनका होने वाला है। ये झूठे प्रचारक या जितना मसीह विरोधी कार्य करने वाले मसीह में आकर छिपी हुई चट्टान है, उनके लिए यूहन्ना ने कितना साफ बोल दिया ना। ये सांप के और करैत के जो बच्चे हैं, इनको ये दंड पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए जो नुकसान का कारण बने हैं, इन बातों को अच्छे से समझ जाइए कि इस अंतिम समय में, और झूठ के साथ हैं तो फिर, और संसार और शरीर के साथ हैं और सोचते हैं किसी मुगालते में पड़े हुए हैं, गलत फहमी में, तो परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा। 2 बार अपनी मनमानी से लाठी मार दी थी। जिसने भी ऐसा किया है उसका परिणाम न्यायी परमेश्वर ने दिया है। इन बातों को एजकेल 10 में पढ़ सकते हैं हम, प्रकाशित वाक्य 4 में पढ़ सकते हैं। ये जो करूबों का रखा गया है, स्वर्गीय प्राणी, पवित्रता को प्रकट करने वाले, अदन पवित्रता का हमारे सामने एक इमेज है, जो छाया थी स्वर्ग की, इस पृथ्वी पर रखी गई। और आज जब हम उसके राज्य हैं तो उसके अदन हैं, उसके अदन में हम हैं, जीवन के वृक्ष के पास। तो फिर क्यों वो ऐसे फलों का कि बड़ा सुहाना लुभावना सा दिख रहा है? ये तमाम झूठ, कपट, पाखंड, परमेश्वर का क्रोध इन पर
ये नाश के कारण बनेंगे। तो इन झंझटों में हम मसीहों को पढ़ना चाहिए या नहीं, ये तो स्वतंत्र आपका अपना विचार होना चाहिए, क्योंकि आप स्वतंत्र किए गए हैं। लूका 12:47 क्या कहता है सुनिए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, बहुत मार। और पढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो हर समय प्रार्थना करता, उपास करता, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मनमानी करना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, आज्ञा नहीं मानना, और वो बहकाने वाले के कारण जो सब प्रताड़ना आ रही हैं अभी भी पहचान लें और उन चीज़ों को अलग करें अपने जीवन से। इन बातों की तरफ ध्यान दिलाना बंद करें, ध्यान देना बंद करें। जैसे कई मसीहों को तो मैंने पेपर में जो हर दिन का भविष्य आता है वो पढ़ते देखा कि मेरी राशि ये है, आज मेरी राशि में क्या है। सोचिए ना किस मानसिकता से ग्रस्त हैं, अर्थात अभी भी वो अंधविश्वास की झूले में झूल रहे हैं, मस्त और मस्त नींद ले रहे हैं, शरीर की तमाम लुभावने वाली चीज़ें आरामदायक शरीर के लिए पाना चाह रहे हैं। खूब झूला झूलो, बिल्कुल झूलना चाहिए कि झूलते रह जाओगे। वहाँ से ये सब कर्मकांड पाखंडियों से निकलो, जो नाना प्रकार के झूठे झूठे भविष्यवक्ता कैसे हैं, इतने बेशर्म भी हैं कि ये बात होने के बाद भी तो उनका हाल क्या होना है ये अभी से पहचान लो, और उनको मानने वालों का क्या हाल होगा। आखिरी में दांत पीसना रह जाएगा। तो इन चीज़ों के भटकावे में मत जाओ कि फलाने, जब शैतान का समय है और शैतान पूरी रीति से काम कर रहा है, चंगाई की आवश्यकता है। यीशु के नाम में चंगाई है ना। आप विश्वासियों को किसी के पास भटकने की जरूरत क्या? आपने विश्वास कर लिया। चंगाई इसलिए नहीं हो रही कि बहकावे में पड़े हुए किसी मनुष्य की ओर दृष्टि कर रहे हैं, जो बहकाने वाला है, आपको नाश करने के लिए खड़ा है। वो जो शिक्षा आज्ञाकारी नहीं बनाती, परमेश्वर की इच्छा की सच्चाई को प्रकट नहीं करती, वो झूठी शिक्षाएं। परमेश्वर के वचन को नहीं पहचानना, उस पर संदेह करना, ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं, क्या करें? और कमेंट्स का जवाब सिर्फ 2 लाइन में नहीं दिया जा सकता, मेरे एपिसोड्स में मिल सकते हैं वो जवाब। एक बादलों वाला प्रश्न हुआ था, उसका जवाब आराम से मिल जाएगा कि बादल का मतलब क्या होता है, बादल में आने का मतलब क्या होता है। कि अब 25-26, अरे एक मनुष्य कैलकुलेट करेगा, उसका जो समय है वो करेगा। एक मरने वाला जैसा इंसान जो नाश होने के लिए, नर्क के लिए रखा है, शैतान के हाथ में बेतुके प्रश्न करता है, वो किस झंझट में शैतान के पड़ा हुआ है। सोचो कितनी बुरी तरह ऐसे मनुष्य बांधे गए होंगे जो परमेश्वर के वचन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। शैतान के सपोले हैं वही सांप बिच्छू, सांप के बच्चे, करैत के बच्चे, जिनका हिस्सा नर्क, जो अपने आप को ज्ञानी दिखाने की कोशिश में परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराते हैं। यीशु को झूठा ठहराने की कोशिश की गई थी ना। एक ही चीज में आप देखिए, उसमें लुकई में है, ध्यान देने वाली बात है। ये इस तरह के बहुत मिलेंगे। ये जो सांप के बच्चे हैं, नांग के, ये इनके प्रश्न ऐसे रहेंगे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में। उस पर कुछ भी नहीं, कोई भी प्रयास नहीं किया गया होगा, तो कैसा फंसाने की कोशिश करते हैं देखिए। 23 का पहले से, तब सारी सभा उठकर उसे प्लातुस के पास ले गई। वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने तो इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पहली बात क्या बोल दी गई कि ये कर देने के लिए बहकाता है, कर नहीं देता है। तो वो, उनको क्या पता कि वो मछली के मुंह से पतरस ने ला कर दिया था, और ये लेखे में लिखा गया था, इसलिए तो निर्दोष पाया गया ना। साफ साफ प्रभु यीशु ने बोले, तू कहता है। जो राजाओं का राजा है वो अपने आप को राजा घोषित थोड़ी करेगा। पौलुस ने उसे घोषित करा खुद। पर देखिए क्या दोष लगा रहे हैं, कितना
कि बहकाता है, कर नहीं देता। इस तरह के जो तत्व हैं घृणित, सांप के बच्चे, शैतान के साथी, झूठ बोलने वाले, दिन भर में हजारों पाखंड करने वाले, इधर उधर मनुष्यों के पैर के तलवे चाटने वाले, मनुष्य को महिमा देने वाले, इस तरह के लोग इस ऐसे प्रश्नों के जाल में फंसते हैं। मुझे किसी मनुष्य के प्रश्न का जवाब नहीं देना, मैं किसी मनुष्य के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। परमेश्वर सब देख रहा है और वो न्याय चुकाएगा, इसलिए होश की दवा कर लो। उन निर्लज्जों को बोल रहा हूं, सांप के बच्चों को, झूठ की संतान को, मसीह के लहू को, उस बलिदान को नकारने वालों को। ये बहुत भयानक बात उनके लिए बोल दी है यीशु के नाम में, क्योंकि उजिय्याह ने जब वो काम जो याजकों का था खुद करा तो कोढ़ित हो गया था, कोढ़ से ग्रस्त हो गया था। तो वो भयानक घृणित जो संसार में शरीर के द्वारा दिखेगा, तो ऐसी कोशिश करना बंद कर दो। प्रभु के लोगों को छूना बंद कर दो। संसार में सब तरह के, क्यों अपने आप को इस तरह का मजाक उड़ाने वाले 42 बच्चे रीछनी ने खा गई थी, एलीशा का देख लो। परमेश्वर के वचन को छूना, ज्वालामयी तलवार को छूना है। और जो तुम्हारा बाप है झूठ, उसने छुआ था तो पूरा नंगा कर दिया गया था, भयानक गिरा था जलते भूंजते, और आज तुमको गुलाम बनाकर जला रहा भुंजा रहा है। होश में आ जाओ कि अब हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को चलाएंगे या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहकर वो सब बातें जो उसने ठहराई हैं यीशु के नाम में पाने के लिए, कि उसकी शांति और आनंद में रहें। तो भटकने वालों, 5 तरीके, 10 तरीके, 7 तरीकों पर ध्यान मत दो कि इतने इतने तरीके बताए गए हैं। बहुत सारी लुभाने वाली बातें पैसा कमाने वाले यूट्यूबरों के द्वारा हो रही हैं संसार में। एक अलग रास्ता व्यापार का निकाल के गुमराही डालने के लिए आपके बीच में ये कड़वाहट के बीज डालने वाले, कलीसियाओं को कड़वाहट से भरने वाले और नाना प्रकार के तरीके बताने वाले, इनसे सावधान मत। ये जो गिनती लगाकर तरीके बताते हैं उनसे सावधान रहो। वो स्वर्ग जाने के 50 तरीके बता देंगे, मतलब स्वर्ग जाने के 50 रास्ते बता देंगे। तो आपको तो भ्रमित कर दिए ना कि रास्ता तो सिर्फ प्रभु यीशु है। फिर ये 50 तरीके कौन से हैं स्वर्ग जाने के? यानी खूब पाप करो, खूब अनुग्रह लो और पाप मुक्त हो जाओ। परमेश्वर सब चीजें देखता सुनता है। और आज का जो हमारा आशीष का है मसीह भाई बहनों, उसमें बने रहो। जिस अवस्था में हैं हम, आनंदित रहें, संतुष्ट रहें, ये जानकर कि बहुत भयानक प्रताड़ित जीवन जी रहे हैं यीशु का विरोध करने वाले। अस्पतालों में भरे पड़े हैं, खाने के लिए भरपूर है, करोड़ों लोगों को खिला सकते हैं, पर खुद की जीभ में छाले पड़े हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति में है। इसलिए जो प्रभु यीशु में नई सृष्टि हैं, वो दूसरों को मत देखो और बहको मत। इनमें बहुत से ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाया करें। जो वीडियो देखते हैं उनमें आपको रेफरेंस मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सब डाल दें, क्योंकि वहाँ एक लिमिट रहती 5000 लेटर की बस। तो जितना संभव होता है रेफरेंस वगैरह आपको वहाँ मिल जाया करेंगे, जिससे जो बातें आपने सुनी हैं वचन उसको प्रमाणित करता है, ये आप देख पाएंगे। तो आज का ये मुख्य बात थी कि हम पहचान लें मनुष्य अपनी इच्छा के कारण क्या खोता है, और परमेश्वर की जो इच्छा हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखने की है उससे वो कैसे वंचित होता है, वो तमाम आशीष और अनुग्रह से, अभिषेक से कैसे वंचित होता है। ये सब जानते हुए वचन की सच्चाई वो ज्वालामयी तलवार है सच्ची, जो इन सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश कर देती है। और सबसे सुंदर जो है, इसके पिछले हम सुनते रहे हैं
कि हम पर इतनी दया हो गई है, इसे ना भूलें। प्रकाशित वाक्य 21:8 लिखा है, हर झूठ बोलने वाले का भाग आग की झील में होगा। पहचान लीजिए, हर झूठ बोलने वाले का, इसका मतलब स्पष्ट है, क्योंकि झूठ को पिता माना है उसने, सच के साथ नहीं है, जाना नहीं है, उस मार्ग पर नहीं है, कहलाता है नहीं। कपटियों के लिए भजन संहिता 5:6 बहुत स्पष्ट कहता है कि कैसे नाश होंगे। ये नाश नाश का सर्वनाश का है। ये कौन कौन का सर्वनाश होगा, ये वो एपिसोड है, घोषणा है ये यीशु के नाम में, कि इस तरह से जो आ गए हैं भेड़ों को नोचने, उनको बहकाने भरमाने वाले शैतान के सपोले, सांप बनकर, झूठा भेष रखकर, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर, चमत्कार के जालों में फंसाकर। यीशु का आपके जीवन में अगर आगमन है तो वो चमत्कार है, और फिर किसी रीति की कोई चीज आपको आवश्यकता ही नहीं है। चेले चंगाई के लिए प्रार्थना कराते थे क्या एक दूसरे से? उस समय देखें कि 50 बार एक व्यक्ति 50 से प्रार्थना करा रहा था। आज क्यों 50 से कराना पड़ता है? क्योंकि शैतान को मान लिए हैं। वो मनुष्य जो सांप बना हुआ दिखा रहा है अपने आप को, और भेड़ जैसा बना हुआ है सांप, उसके चक्कर में क्यों फंसे हैं? निकले वहां से। कैसे झूमते गाते हैं, हाथ उठा उठा के, बेशर्मी से वो कार्य करते हैं और सब देख रहे होते हैं। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों के चक्करों में फंसकर, लोगों को देखकर भाव विभोर होकर झूमना गाना और व्यर्थ का मनोरंजन का साधन बनना। लोग देखते ना, आपको रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यही तो बेच रहे होते हैं, देखो हम कैसा कैसा कर रहे हैं। किस तरह का घिनौना प्रदर्शन करा रहे हैं ये पाखंडी, जो बड़ी बड़ी, पता नहीं, इन लोगों के तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। उन चैनलों पर सुनिए इनकी गंदगी को, जो आप तक पहुंच नहीं पाती है, और आप उनके चक्करों में बहुत अच्छे से पड़े हैं। खासकर पंजाब साइड के लोग, बहुत वो एरिया ही ऐसा है। आप कितना प्रेम रखते हैं ना प्रभु यीशु से, और इस तरह के मक्कार लोग घिनौने आकर कैसे नाश कर रहे हैं। ये पहचाने, इनका नाश निश्चित है, पर अपने अदन की रक्षा स्वयं जो आप हैं, आपकी रक्षा के लिए वचन है, और कोई भी चीज आपको किसी भी रीति से दुष्ट छू नहीं सकता। आप डरते क्यों हैं? यीशु के साथ डरने की जरूरत है ही नहीं। उस जगह वो घुस ही नहीं सकता, आपके अदन में वो आ ही नहीं सकता। आप परमिट ना करें तो वो आ ही नहीं सकता। उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये हजारों तरह के उपाय से बचिए, अपने आप को बचाएं। देख लें उनको अच्छे से, खूब सुनिए, पर वचन की मानिए। देखिए कैसी कैसी पाखंड बहरूपिये कर रहे हैं, नौटंकियां, इनको पहचानिए अच्छे से। कैसे धोखा देने के लिए ये आ रहे होते हैं, इनका चरित्र भी देख लीजिए। आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, अपना ध्यान रखिए।